जैसे मेरे पास यहाँ पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट का लिस्ट हम बना के रखे हैं। अब इसी स्टूडेंट के लिस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना है, लेकिन मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाना चाहता हूँ। तो आपको इसको डबल टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बना हुआ डाटा है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आपको एक फाइल बनाना है। जैसे मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का विंडो ओपन कर चुका हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर जो है न्यू, हमें क्या करना है, एक नया डेटाबेस लेना है और यहाँ पास टिक लगा हुआ है ब्लैंक डाटाबेस, यानी कि हमारा पुराना फाइल ओपन नहीं होगा, हम एक नया फाइल लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। उसके बाद यहाँ पास जो है फाइल नेम, तो फाइल का नाम देना है कि जो फाइल एक्सेल में बना है मेरे स्टूडेंट का लिस्ट है, तो मैं यहाँ पास दे दिया स्टूडेंट्स लिस्ट। उसके बाद लोकेशन एरिया देखना है कि इसको किस जगह पे आपको सेव करना है। तो यहाँ पर जो लोकेशन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का दिया है, हम डॉक्यूमेंट में नहीं रख के हम फोल्डर चयन करेंगे और उसके बाद हम एक लोकेशन चयन करेंगे जहाँ आपको सेव करना है। मैं इसको लोकल डिस्क का डी में रखना चाहता हूँ तो लोकल डिस्क का डी2 लगाऊंगा। लोकल डिस्क का ई में रखना है तो लोकल डिस्क का ई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम है, उसके बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। ये करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करेंगे क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक नया फाइल हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पास नया आ गया। अब यहाँ पास इसको हम क्लोज कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, अब आपको जाना है एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा में इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें नया टेबल बनाना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बना हुआ डाटा है उसे हमें इंपोर्ट करना है, इसलिए हम जाएंगे एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा में जाने के बाद यहाँ पास देखो इंपोर्ट एंड लिंक दिया हुआ है और यहाँ पास एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या है, एक्सेल का डाटा को लाना है, इसलिए हम जाएंगे इंपोर्ट के अंदर एक्सेल। तो ये एक्सेल में टिक लगाया। टिक लगाने के बाद यहाँ पास फाइल नेम, तो फाइल नेम में क्या है, यहाँ पास देखो स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द डाटा, मतलब आपको क्या है, ऐसा सोर्स जहां आपका एक्सेल का डाटा बना हुआ है वो उस सोर्स को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ब्राउज। ब्राउज में जाने के बाद एक्सेल का जो डाटा बना हुआ है उस लोकेशन पे जाना है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डाटा है उसको मैं लोकल डिस्क का डी पे रखा हूँ, इसलिए डी लोकेशन में गया और यहाँ पास दिया हुआ है स्टूडेंट डाटा, जो आपका सीट है वो डाटा को आपको टिक लगा के क्या करना है, ओपन करना है। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पास आ गया लोकल डिस्क का फाइल का नाम .xlsx, यानी कि ये एक्सेल का एक फाइल है। उसके बाद हम करेंगे ओके बटन। जैसे हम ओके बटन पे टिक लगाएंगे यहाँ पास जितना लोगों का हम डेटा बनाए हैं उन सभी कॉलम को यहाँ पास शो कर रहा है। इसके आगे हमें आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पे टिक लगाना है। ये करने के बाद यहाँ पास एक ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग। अगर आपको फर्स्ट रो को कॉलम बनाना है हेडिंग के रूप में तो इसको आपको टिक लगाना है। ओके कर दिए तो ये क्या बन गया, कॉलम का हेडिंग बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसे कुछ ये करना नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। ये करने के बाद फिर से यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है और फर्स्ट में देखो आईडी वाला जो है ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। तो यहाँ पास आपको प्राइमरी की बनाना है लेफ्ट वाले को, तो आपको इसको टिक लगाना है। अपने हिसाब से प्राइमरी आपको चयन करना है, तो चूज पे जाके यहाँ पास किसको आपको प्राइमरी बनाना है उसको आपको टिक लगाते जाओगे तो वो प्राइमरी बनते जाएगा। लेकिन हमें किसी को प्राइमरी नहीं करना है लेफ्ट से, इसलिए हम क्या करेंगे, नो प्राइमरी की करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद इंपोर्ट टू टेबल, यहाँ पर जो डेटा है वो इसको नाम को अगर बदलना है तो यहाँ पास आप नाम चेंज कर सकते हैं और नाम को यही रखना है तो यही रख सकते हैं। तो यहाँ पास मैं स्टूडेंट लिस्ट की जगह में यहाँ पास कर दिया स्टूडेंट डेटा। फिनिश बटन पे टिक लगाएंगे। अब जैसे हम फिनिश बटन पे टिक लगाएंगे यहाँ पास सेव इंपोर्ट स्टेप, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ से क्लोज कर देंगे।
अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखो लेफ्ट तरफ में एक टास्क पेन है। इस टास्क पेन में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बना हुआ डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आ चुका है। अब इस टेबल को जब डबल क्लिक करेंगे उन सभी टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा जो ना आप एक्सेल में बनाए। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेल के ही तरह यहाँ पर किसी किसी का नाम क्या है छुपा हुआ है, तो आप एक्सेल की तरह यहाँ पर खींच के आप बड़ा कर सकते हैं या 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा एक्सेल की तरह फिट हो जाएगा। ये इस तरह से। अब हम स्टूडेंट का जो डाटा है वो तो आ गया, लेकिन हम स्टूडेंट के डाटा को एक्सेल में क्या है इस तरह से फोटो किए थे, लेकिन वो फोटो यहाँ पर हेडिंग की तरह बना हुआ है लेकिन उसका फोटो नहीं आया है। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें एक्सेल में हम क्या है सेव बना के लाए हैं, इस वजह से वो फोटो ऐड नहीं हुआ है। अब मान लो जाए इसमें फोटो ऐड करना है तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फील्ड बना हुआ है, देखो ये एक्स्ट्रा फील्ड हमें नहीं चाहिए, तो जितना एक्स्ट्रा फील्ड है इसको आपको पूरा इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्या कर देना है, डिलीट फील्ड। हमें ये एक्स्ट्रा फील्ड नहीं चाहिए, हम जितना फील्ड चाहते हैं उतना फील्ड ही आना चाहिए। तो सीरियल नेम से रजिस्ट्रेशन के साथ में लास्ट फोटो। अब सभी लोगों का फोटो इसमें ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए पहले तो इसका जो डेटा टाइप है इस डेटा टाइप को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए आपको होम मेन्यू के अंदर जाना है, व्यू ऑप्शन में जाने के बाद डिजाइन व्यू में जाना है। डिजाइन व्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पास फोटो का जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है, इसका मतलब फोटो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से आपको यूज करना है अटैचमेंट। तो जैसे आप अटैचमेंट को टिक लगाएंगे तब फोटो ऐड होगा। अब देखो अटैचमेंट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पास देखो कैन नॉट सेट फोटो, मतलब फोटो के लिए क्या है अटैचमेंट डाटा टाइप नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा बना हुआ है इसको आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद इसको हम क्या कर दिए, यस। यस करने के बाद क्या है यहाँ से एक फील्ड दे दिए जैसे फोटो फील्ड दिए, और उसके बाद यहाँ पर जो डेटा का जो टाइप है इसको अब दोबारा हम यहाँ से दे देंगे अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट ऐड हो गया। अब उसके बाद पुनः हमें जाना है एक्सेस के डाटा में, यानी कि व्यू ऑप्शन में जाके डेटा शीट व्यू। तो यहाँ पर हम डेटा शीट व्यू में गए। डेटा शीट व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेव। सेव करने के लिए आपको यस करना है। यस करने के बाद इस तरह से आपका जो डेटा है इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोटो टेक्स्ट बॉक्स था, अब यहाँ पर देखो अटैचमेंट का सिंबल आ गया है। अब इसमें फोटो हम बारी बारी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको देखो एक में जीरो लगा हो, देखो सभी में जीरो लगा है, जितना भी स्टूडेंट का लिस्ट है इन सभी में जीरो लगा हुआ है। जीरो लगा है इसका मतलब समझ जाना किसी भी फोटो ऐड नहीं हुआ है। तो इसमें फोटो ऐड करने के लिए आपको क्या है, इस अटैच वाले जो सिंबल दिख रहा है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर अटैचमेंट का क्या है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ऐड। ऐड में जाने के बाद आपको फोटो ऐड करने के लिए जहां भी फोटो है स्टूडेंट का लिस्ट का उस लोकेशन पे जाना है। ये उस लोकेशन पे हम आए। अब इसी लोकेशन से बारी बारी से सभी का आप क्या है यहाँ बस नाम को सर्च करके ओपन करके फोटो को ऐड कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पास अटैचमेंट वाले में देखो पहले जीरो था, अब यहाँ पास आ गया एक। अब एक आ गया मतलब समझ जाओ फोटो अटैच हो चुका है। अब फोटो अटैच होने के बाद यहाँ से आप क्या है बारी बारी से जितने लोगों का फोटो ऐड करना है उसमें आप डबल क्लिक करते जाइएगा। ऐड में जाना है और उसके नाम को यहाँ पर क्या है सर्च करके आपको बारी बारी से ओपन किए और उसके बाद यहाँ से क्या करना है ओके करना है। किसी कारणवश किसी अन्य का फोटो आ जाएगा तो इसको टिक लगा के रिमूव कर सकते हैं और ओके कर देना। अगर मान लो जाए ओके हो गया, अब उसका फोटो को दोबारा लाना है तो फिर इसी पे ही आपको डबल क्लिक करना है, पहले वाला फोटो को रिमूव करना है, फिर दोबारा हम उसको फोटो को नया ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी का जो फोटो है उसको आप बारी बारी से एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बना हुआ जो डाटा है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप उसको ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।